अगर आप लोगों का किचन छोटा है, प्लेटफॉर्म छोटा है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे से प्लेस को भी आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छी तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लेटफॉर्म छोटा है या किचन छोटा है, अगर हम लोग अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करें तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आप अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं अच्छी तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज रखें, वो भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजर जो रहते हैं उनका यूज़ करते हुए। और उसमें कुछ मैं हमारे टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और जैसे हम लोगों का किचन अगर छोटा है तो छोटे किचन को किस तरीके से, प्लेटफॉर्म भी हम लोगों का अच्छी तरीके से अरेंज रहना चाहिए। अरेंज रहने के साथ में, जैसे ऑर्गेनाइज रहने के साथ में सुंदर भी दिखना चाहिए, क्लटर फ्री भी दिखना चाहिए। तो उसी के हिसाब से आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि उसे हम लोग डिफरेंट वे में कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजर का यूज़ करके आप लोग कैसे अपने प्लेटफॉर्म को सुंदर और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। क्या आज का वीडियो आप लोगों को पसंद है? तो हम लोग हमारे किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए डिफरेंट टाइप के रैक्स, शेल्फ यूज़ करते हैं और अलग अलग वे में हम लोग अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखते हैं। लेकिन किचन को ऑर्गेनाइज रखने के साथ साथ हम लोगों को प्लेटफॉर्म को भी ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म पर हम लोगों की जो डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें रहती है, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें रहती है, उन्हें हम लोग अगर अच्छी तरीके से ही ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करें तो हम अपने काउंटर टॉप को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेस सेविंग जो ऑर्गेनाइज़र रहते हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करें तो हम लोग बहुत सारी जगह भी बचा सकते हैं। तरीके के स्पाइस होल्डर का अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे स्पाइसेस एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। इस तरीके के डिफरेंट टाइप के स्पाइस होल्डर आप लोगों को मार्केट में भी मिल जाएंगे, लोकल मार्केट में भी, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप यूज़ करते हैं तो जो हम लोग स्पाइसेस कंटेनर्स में रखते हैं तो कंटेनर्स को रखने के लिए बहुत जगह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके के होल्डर का यूज़ करते हैं तो एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को रखने में आसानी भी हो जाएगी और हाथों हाथ भी मिल जाती है। रखने के लिए बहुत जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम जगह में ये स्पाइस होल्डर आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से स्पाइस होल्डर का यूज़ करें। प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ऐसे कॉर्नर शेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ वे में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो चाहिए आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कप्स रख सकते हैं, जार्स रख सकते हैं, प्लेट्स रख सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे कॉर्नर शेल्फ का यूज़ करें। उससे आपकी जगह भी बच जाएगी और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेगी। इस तरीके के मल्टीपर्पज़ फोल्डेबल रैक्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसे चाहे तो आप हैंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर काउंटर टॉप पे आप लोगों को नहीं रखना है तो इसे फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं। बिल्कुल भी जगह की कोई दिक्कत नहीं होती है इससे, और दिखने में भी बहुत क्यूट है ये। और आप इसे कहीं पर भी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पर आ जाती है आसानी से। तो ऐसे किसी मल्टीपर्पज़ रैक का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ढकला, बेलन, तवा, स्टैंड जो रहता है वो है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर स्पेस सेविंग के लिए। अगर प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को नहीं रखना है तो इसे हैंग भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। चॉपिंग बोर्ड, तवा, चकला, बेलन,
सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की है वो इस पर आ जाती है। तो चाहे तो आप इसे हैंग कीजिए, चाहे तो इसे प्लेटफॉर्म पर यूज़ कीजिए, आपकी बहुत सारी जगह बच जाती है। ऐसे कप होल्डर का अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो इसमें 12 कप्स या मग्स आसानी से आ जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कीजिए जिससे आपकी जगह भी बचेगी। ये कप होल्डर आप कहीं पर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। बहुत सारे कप्स और मग्स इसमें आ जाते हैं तो हम लोगों को जगह की भी दिक्कत नहीं होती है। और किचन में आप कहीं पर भी रखिए, दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। उसकी वजह से हमारा किचन और भी सुंदर दिखता है, हमारे किचन में 4 चांद लग जाते हैं। ये कप होल्डर का भी यूज करके अपनी स्पेस बचा सकते हैं। छोटे ऑर्गेनाइज़र जो रहते हैं, छोटे होल्डर रहते हैं जो स्पून्स, नाइफ्स या लाइटर वगैरह छोटी मोटी चीज़ें रखने के काम में आते हैं। तो ऐसे छोटे ऑर्गेनाइज़र है उनका यूज़ करके आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ये बड़े जो ऑर्गेनाइज़र है, जो शेल्फ है, प्लास्टिक के हैं, बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं लोकल मार्केट में। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इन्हें चाहे तो आप हैंग करके भी यूज़ कर सकते हैं या तो प्लेटफॉर्म पर रख कर भी आप इसका ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी पैसा खर्चा नहीं करना है तो ऐसे जो अपने पास में पुराने मग्स रहते हैं जो क्रैक हो गए हैं या हम लोग यूज़ नहीं करते, उसका स्पून होल्डर, नाइफ होल्डर के तौर पे आप यूज़ करें, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। इस तरीके के होल्डर और ऑर्गेनाइज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे आपका प्लेटफॉर्म सुंदर भी दिखेगा और जगह भी आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी जगह भी बच जाएगी। या तो फिर आप चाहे तो अपने हिसाब से DIYs भी बना सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें कहीं पर भी रख दीजिए, बहुत सुंदर दिखेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ ऐसा ही एक क्विक DIY जो आप लोगों को भी पसंद आएगा और आई होप कि यूज़फुल भी रहेगा। तो आप लोगों के पास में कोई भी एक किचन में जो फेंकने में जाने वाले कंटेनर्स रहते हैं, जैसे पिकल का कंटेनर या कोई भी कंटेनर ले लीजिए, उससे कलर करके एक कोट लिख लीजिए और थोड़ा डेकोरेटिव बनाकर आप एज अ होल्डर उसका यूज़ करें तो किचन की सुंदरता भी बढ़ती है और आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। घर में ही एक आप ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में ग्लास होल्डर है, ये कम से कम 13-14 साल पुराना है, टूट भी गया है और इसे मैंने पेंट भी किया है, लेकिन फिर भी मैं आज भी इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मैंने देखा है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज भी रहेगी, दिखने में भी सुंदर रहता है। चाहे तो आप इसे हैंग कर सकते हैं, चाहे तो प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। इसमें भी स्पून्स, नाइफ्स वगैरह सब आ जाएंगे और बहुत सुंदर भी दिखेगा। मार्केट में ऐसे छोटे छोटे जो बास्केट्स अवेलेबल रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र रहते हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑयल कैन रखने के लिए। ऑयल कैन की जगह पर आप बच्चों के जो पुराने वाटर बॉटल्स रहती है उनका यूज़ करें। मैं अपनी बेटी की पुरानी वाटर बॉटल है उनका ऑयल रखने के लिए यूज़ करती हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं।
किचन में जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है या ज़रूरत की जो चीज़ें रहती है उसे हैंग करने के लिए ऐसे एडेसिव हुक जो रहते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने किचन में ऐसे ही हुक्स लगाकर अपनी सारी छोटी चीज़ें रहती हैं उन्हें ऑर्गेनाइज रखती हूँ। दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। किचन की जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है जैसे क्लिप्स वगैरह, रबर या कुछ भी रखने के लिए आप ऐसे कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए मेरे बेटे का ये ओल्ड लंच बॉक्स है। इसका यूज़ मैं बर्तन धोने का सोप रखने के लिए और स्क्रबर्स रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं दिखने में भी सुंदर दिखती है और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं। इस तरीके से आप DIY ऑर्गेनाइज़र बनाकर भी आप अपने काउंटर टॉप को, अपने किचन को वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। आपको बाहर से अगर ख़रीदना पसंद नहीं है तो आप घर पर ही DIY का यूज़ करके प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। उससे आपका किचन भी सुंदर दिखेगा। जैसे हम लोग बॉटल्स वगैरह फेंक देते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक सुंदर सा DIY। तो ऐसे डिफरेंट वे में आप अपने किचन को, अपने प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अपने प्लेटफॉर्म पर जगह बचा सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके। और कुछ DIYs अगर आप लोगों को पसंद है, DIYs का यूज़ करके भी आप अपने किचन को अच्छा ऑर्गेनाइज और सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेटे की स्लेट ले ली है। स्लेट पर कुछ कोट्स लिख दिए हैं, उससे भी किचन और सुंदर दिखता है। तो ऐसे आप जो बेकार में पड़ी चीज़ें रहती है, घर में ही अवेलेबल रहती है, उनका भी यूज़ करके आप अपनी किचन को, अपने प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ज़्यादा करके तो मैं अपने किचन पे बहुत सारी चीज़ें नहीं रखती हूँ, ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ। इन डिफरेंट स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करके अपने किचन को और भी सुंदर बना सकते हैं और वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। जगह की कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। और अगर आपका किचन छोटा भी है, आपका काउंटर टॉप छोटा है, तो भी ये स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। जितने भी मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, मैं खुद यूज़ करती हूँ उनका और रियल में वो यूज़फुल है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर की कि आप लोगों को भी ये हेल्पफुल साबित हो। ये थे मेरे कुछ आइडियाज़ और मेरे कुछ ऑर्गेनाइजिंग टिप्स। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों के कुछ काम आए। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही मेरे साथ में बने रहिए। फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते और देखते रहिए।